आप देख रहे हैं राजेंद्र फिल्म्स पर स्टोरी टाइम। कहानियों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक नन्हा सा चूहा था जिसे भगवान ने विशेष रूप से 7 पूंछ दी थी और इसीलिए उसकी माँ ने उसका नाम सप्तम रख दिया था। सप्तम को अपनी पूंछ बहुत प्यारी लगती। कुछ दिनों बाद जब सप्तम थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया। स्कूल का पहला दिन था। सप्तम बहुत अच्छे से तैयार होकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पूरे जोश और उत्साह के साथ स्कूल पहुंचा। वो अपने क्लासरूम में गया। दूसरे स्टूडेंट्स पहले ही अपनी अपनी सीट्स पर बैठे थे। सप्तम भी एक खाली सीट पर जा बैठा। उसकी बगल की सीट पर बैठे स्टूडेंट ने उसे बहुत ही हंसी उड़ाने वाली नजरों से देखा। तभी क्लास में टीचर आ गईं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। मेरा नाम सप्तम है। तभी टीचर हैरानी से बोल पड़ी। सप्तम? लेकिन ये तो सिर्फ एक नंबर है। इस पर सप्तम ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ ये एक नंबर है। मेरे 7 पूंछ होने की वजह से मेरी माँ ने मेरा नाम सप्तम ही रख दिया। सभी उसका मजाक बनाने लगे। हे यू, 7 पूछो वाला, 7 पूछो वाला, 7 पूछो वाला चूहा। तुम हमारे जैसे नहीं हो सकते, 7 पूछो वाले चूहे। जब वो घर लौट कर आया तो उसका उदास, मुरझाया और गुस्से वाला चेहरा देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ सप्तम? तुम ठीक तो हो? स्कूल में कुछ हुआ क्या? तब सप्तम ने रोनी सी सूरत बनाते हुए स्कूल की हर बात माँ को बताई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, उदास होने की कोई बात नहीं सप्तम, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। माँ ने उसे शांत करते हुए कहा, जल्दी बताओ ना माँ। तुम उनमें से एक पूंछ कटवा दो। माँ ने हंसते हुए कहा। सप्तम को ये आइडिया इतना पसंद आया कि वो भागता हुआ नाई की दुकान पहुंचा और अपनी एक पूंछ कटवा आया। अगले दिन स्कूल में उसने खुशी खुशी अपने क्लासमेट्स को बताया। अब तुम लोग मुझे नहीं चिढ़ा सकोगे क्योंकि मैंने तो अपनी एक पूंछ कटवा दी। ये सुनते ही सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो पूरी रात फिर सो नहीं पाया और उसे लगा कि इससे तो अच्छा एक पूंछ और कटवा लूं। और अगले दिन उसने एक और पूंछ कटवा ली। अब उससे क्लासमेट्स 5 पूंछ वाला कहकर चिढ़ाने लगे। ये सुनकर फिर से सप्तम ने एक पूंछ और कटवा ली और इस तरह एक एक कर सप्तम ने अपनी सभी पूंछ कटवा डाली कि शायद अब उसके क्लासमेट्स उसे अपने साथ शामिल कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सारे बच्चे उसे बिना पूंछ वाला कहकर चिढ़ाने लगे। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने उसे कहा, आप तुम अपने पूछों को वापस नहीं पा सकते? क्या पा सकते हो? नहीं माँ। क्या तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें खुश करने के लिए कभी कुछ किया है? माँ ने दुख और गुस्से से पूछा। नहीं, कभी नहीं। सप्तम ने कहा, वो 7 खूबसूरत पूंछ भगवान ने केवल तुम्हें दिया था। शायद किसी खास वजह से ये भगवान का आशीर्वाद था तुम्हारे लिए। हाँ, जिसे मैंने अपने मूर्खता में खो दिया। सप्तम ने अपनी गलती पर पछताते हुए कहा। अब उसे हमेशा अपने पूंछ खो देने का पछतावा होता रहता। ऐसे ही कुछ दिन और कुछ महीने बीत गए। अचानक एक दिन सुबह सुबह सप्तम ने अपनी कटे हुए पूंछों पर जब मायूसी से छुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पूंछ फिर से ग्रो करने लगी है। वो खुशी के और ये गुड न्यूज अपनी माँ को सुनाने दौड़ पड़ा। मम्मा, मम्मा, मेरी पूंछ। ऐसे ही बेहतरीन और मनोरंजक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।